सो डी ब्लॉक का साइज के लिखे वेरिएशन. फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. First atomic radius decreases up to manganese atom होता है, up to manganese, and then constant, and then finally increases, and then constant, and then finally increases. And finally increases. Finally increases. फुल देखिए, इसमें जो ट्रेंड है ना वो आपके बेसिकली एक बकेट शेप आता है. ठीक है, कैसे देखिए, 3D सीरीज याद हुआ कि आप लोग को? बोला तो मैंने बहुत पहले याद करने को. एटॉमिक नंबर 21 से 30 याद है ना? क्यों? यस. स्कैंडियम क्या बोला गया है? स्कैंडियम से मैंगनीज साइज क्या होता है? डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, और फिर फाइनली क्या होता है? इंक्रीज. ऐसा लिखा है ना मैंने, पढ़िए. यस सर. एक मिनट पढ़िए, ऐसा लिखा है. तो स्कैंडियम से मैंगनीज डिक्रीज होगा, ये कॉर्नर हो गया मैंगनीज. मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 25, 26, 27 नहीं सर निकल. हाँ, मैंगनीज, आयरन के बाद आयरन, निकल, कोबाल्ट और ये निकल, और यहाँ कहीं कॉपर, और यहाँ कहीं फाइनली जिंक. मैंगनीज से लेके निकल तक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम होता है साइज. और फिर निकल के बाद जैसे ही कॉपर जाता है तो साइज फिर से बढ़ जाता है. स्कैंडियम से मैंगनीज तक घटता है. यहाँ कौन सी सीरीज होंगी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम. सही लिखा है, देख लीजिए. 10 एलिमेंट हो गए डी ब्लॉक के. 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ. यस सर. ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. ठीक है, तो ये कैसा शेप है अपना? बकेट टाइप शेप है. घटा, कांस्टेंट, फिर बढ़ा. अब सेकंड क्वेश्चन आता है. ये तो हमने पढ़ लिया इंफॉर्मेशन. तो सेकंड प्रश्न उठता है, क्यों ऐसा? क्या लग रहा है भाई? देखिए मैं लिख रहा हूँ, पढ़ने के बाद बताइए, शायद समझ में आ जाए आपको. स्कैंडियम टू मैंगनीज Z effective is greater than screening effect. मैंगनीज से निकल स्क्रीनिंग इफेक्ट, निकल से जिंक. अब थोड़ा सोच के बताइए. इतना हिंट दे दिया, मतलब हिंट का मतलब पूरा लिख दिया मैंने. अब सोच के बताइए क्या कंसेप्ट है. आंसर लिख दिया मैंने, समझने की कोशिश करिए. सर फोकस चला गया.
ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे जो है एक कंसेप्ट लिख दिया, रीजन लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये इसे क्या मतलब निकला। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब समझते हैं क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा, है ना? यस सर। बताइए, नहीं समझ में आ रहा जो लिखा उससे? नहीं आ रहा ना? देखिए समझाता मैं। देखिए, along द हेलीकॉप्टर जा रहा है, along द पीरियड जाते, along द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? कल ही का पढ़ा है, इंक्रीज होगा, ठीक है। यस सर। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। सही है, along द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। बट एक चीज और देखिए, जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से लेके मैंगनीज वगैरह आयरन निकल कोबाल्ट तक जा रहा हूँ, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फिल होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा होते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं ना। कॉपर में देखिए 3D क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं अगर मैं, स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या आता था इसमें लास्ट में? 4s2 3d1 21 21। स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते जाते कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4s2 3d5। तो 3d5 तक फुल होने तक मुझे बताइए, एक भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है क्या? पेयरिंग मतलब वो बॉक्सेस में भरते जाता है। नो सर। डी में कितने सबशेल होते हैं? 5। यस। 5 बॉक्स बनेंगे। हाँ सर। तो 5 बॉक्स बनेंगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, हाँ सर। ठीक है। राइट सर। तो मैग्नीज तक कोई किसी भी टाइप का पेयरिंग हुआ क्या? नहीं सर। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे क्या मैग्नीज तक के? पेयरिंग नहीं हो रहा नो तो सर। रिपेल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर रहे होंगे बट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक गए तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरता रहा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे बता रहा हूँ मैं, ड्रॉ करके। सिंगल सिंगल भरना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग को जैसे ऐश्वर्या जैन तो उसको तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, है ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, जैसे मैं बताया था निवेदित को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि जैसे डी के कैपेसिटी 10 होता है, तो ऐसे 5 बॉक्स बनते हैं और हर एक बॉक्स में 2 2 रह सकते हैं, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। तो D5 हो गया तो कैसा दिखेगा ये? हर एक में एक एक भर जाएगा सर। हर एक में एक एक ही भरेगा, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो बता रहा हूँ ना, तो बना ना एरो, ये क्या है? मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बना रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़े। ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन से ऐसे भर दिया। तो मुझे बताइए D1 से लेके D5 तक स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते वक्त एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई क्या? नो सर। नहीं सर। और पेयरिंग नहीं, अगर पेयरिंग नहीं हुई तो बहुत ज्यादा रिपेल करेगा क्या? नहीं सर। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक रिपल्शन ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए पेयरिंग होता, रिपल्शन होता तो साइज क्या होता? लार्ज होता। रिपेल करेगा तो साइज लार्ज होगा, ठीक है। और अट्रैक्ट करता है तो साइज छोटा होता है। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते वक्त ये तो बढ़ ही रहा होगा, ये तो अपना काम कर रहा है। कौन? जेड इफेक्टिव अपना काम कर रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है? छोटा। इसका मतलब यहाँ भी 2 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ रहा है। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कितना आपस में रिपेल कर रहे हैं। यस। जेड इफेक्टिव का बढ़ना मतलब पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ ऐसा रैंडम बना लिया। तो जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तक जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है एक्स्ट्रा। यस सर। देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये भी तो बढ़ रहा है, जेड भी तो बढ़ रहा है अलोंग द पीरियड। जेड बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं पीरियड जा रहा हूँ, तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ रहा होगा, सबको अट्रैक्ट कर रहा होगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यस सर। देखो दोनों काम एक साथ हो रहा है यस सर। है ना। यस सर। ये सब आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों काम एक साथ हो रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फैक्टर में जो डोमिनेटिंग होगा वही फाइनली जीतेगा। यस कल जैसे मैंने बता रहा था, हाँ याद सर। है। तो मैग्नीज तक साइज घट रहा है, इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन या उसका रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन। प्रोटॉन 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 का अट्रैक्शन ज्यादा। क्या है, हाँ सर। डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, डोमिनेटिंग। क्यों राइट सर। क्यों क्यों, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज तक के इलेक्ट्रॉन अभी पेयरिंग स्टार्ट होना नहीं हुए, शुरू नहीं हुआ है। राइट सर। ठीक है। तो मैग्नीज तक के जो है वो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, आपस में रिपेल कर रहे हैं बट वे अलग अलग बॉक्सेस में, मतलब ऑर्बिटल में अलग अलग है इसलिए। अब आ जाओ मैग्नीज से लेके निकल तक। तो मैग्नीज से लेके जब हम लोग निकल तक जा रहे हैं, तो निकल का अब देखो मैग्नीज के बाद जैसे आयरन पे आएंगे, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d6 होता है। हाँ सर। यस सर। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयरिंग होगा यहाँ पे, पेयरिंग। यस सर। ठीक है। कोबाल्ट में यहाँ पेयरिंग, निकल में यहाँ पेयरिंग, तो पेयरिंग स्टार्ट हो गया। तो पेयरिंग स्टार्ट हो गया तो भाई एक ही बॉक्स में दो दो इलेक्ट्रॉन, चार्जेस सेम है, तो रिपेल करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन। यस तो अब क्या हो रहा है, तो मैग्नीज से निकल तक जब जा रहा हूँ तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और रिपल्शन भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर गया, काउंटर कर गए। राइट सर। नहीं, काउंटर कर गया। तो जब तो दोनों इफेक्ट का असर कैसा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज छोटा कर रहा है, और पेयरिंग हो रहा है तो आपस में रिपेल कर रहा है तो साइज बड़ा कर रहा है। तो एक साइज छोटा कर रहा है, एक साइज बड़ा कर रहा है, तो दोनों क्या कर गए, काउंटर कर गए, आपस में क्या करके नलीफाई कर गए, ना ये जीता ना वो जीता, या कोई नहीं जीता, साइज ऑलमोस्ट क्या रह जाता है, सेम कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही है, यस सर। देख लीजिए, सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए कॉपर पे। कॉपर का कन्फिगरेशन क्या था, 4s1 3d। अच्छा पहले यहाँ निकल का लिख लेते हैं, थोड़ा समझाना समझाएगा। निकल का कन्फिगरेशन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों के निकल में, 28। मैंने बताया था 4s Yes, तक sir. 20 रहता है, यस 4s तक 20 रहता है, तो डी में कितना जाएगा, 8। यस सर। निकल के बाद कॉपर, एक्सेप्शनल केस, याद होगा जिन लोगों ने अब्बोर रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। एक्सेप्शनल केस था 4s1 3d10, सर जिन्होंने क्या पढ़ा हुआ है? अब्बोर प्रिंसिपल, अब्बोर प्रिंसिपल पढ़े तो तुम भी? हाँ सर। हाँ सर आपने भूल बताया। गए क्या? हाँ ठीक है। देखो निकल से कॉपर गया, निकल से कॉपर, तो जेड इफेक्टिव तो हुआ इंक्रीज, जो भी होता है एक जो भी नंबर से जेड इफेक्टिव बढ़ा, बट देखो 3d8 से अचानक क्या हो गया, 10 मतलब सारे पेड़ हो गए। तो सारे पेड़ हो जाएंगे अचानक से, होना क्या चाहिए था 3d8 से 3d9 होना चाहिए था, यस यस सर। बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहां चला गया, याद होगा हाँ सर। एक्सेप्शनल केस। यस सर। तो राइट सर। अचानक से डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो सब आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यस सर। तो जेड इफेक्टिव भी, हाँ, तो निकल से कॉपर तक जाते वक्त जेड इफेक्टिव क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। यस यस सर।
जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ होगा, बट रिपल्शन भी इंक्रीज हुआ है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। जेड निकेल से कॉपर जाते वक्त जेड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्यों? अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये कल ही Yes, पढ़ा है sir. मैंने, कल ही का Yes, sir. डिस्कशन है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ा होगा, बट क्योंकि 8 से सीधे 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो काफी ज्यादा रिपल्शन बढ़ गया, तो इसमें डोमिनेट कौन कर गया? Repulsion. रिपल्शन। तो जब वहां पर रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, तो जब चीजें आपस में रिपेल करेंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेगा, तो साइज क्या होगा? Size बढ़ेगा बढ़ेगा. सर, बढ़ेगा। साइज क्या हो गया? बढ़ गया। देखो Sir, हम्म, सर स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल करता है वो है ना? क्या क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है ना, इलेक्ट्रॉन हाँ कितना हाँ रिपेल हाँ, कर रहा है। यस 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 यस। तो सर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में क्या फर्क है? नहीं नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको समझाया है अलग तरीके से, दोनों सेम चीज है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है। ठीक है, अगर यस शील्डिंग सर। इफेक्ट से अगर अपने को इसको समझना है, तो इसको समझना पड़ेगा अपने को शील्डिंग इफेक्ट से सिग्मा के वैल्यूज के टर्म्स में समझना पड़ेगा। दूसरे तरीके से अगर समझना है, सोचने दीजिए मेरे को, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सर मुझे वो Mn2Ni जो है ना, वो वाला नहीं समझा। अच्छा भाई, कैसा है कि जेड इफेक्टिव जो है वो लिनियरली वैरी हो रहा है, एक समान बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव। ठीक है, लिनियरली वैरी हो रहा है। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है। तो कैसा हो गया, ये कछुए और खरगोश वाला रेस टाइप है ना। एक धीरे, एक चलते जा रहा है, एक ने धीरे शुरुआत की, और जो चलते जा रहा है एक समान, उसको इसने ओवरटेक कर लिया। अपने 2 मिनट क्या बोला, रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा अटक रहा है। अटक रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव जो होता है वो अलोंग द पीरियड एक समान बढ़ता है, मतलब लीनियर वेरिएशन है, एक समान बढ़ेगा। नहीं, जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ना क्या होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही होता है। बट कोई बाद में आया और वो दो दो सीढ़ी, मतलब उसने भी बाद में, कोई आपका दोस्त आया, उसने पहले एक एक सीढ़ी चढ़ी और बाद में दो दो तीन तीन सीढ़ी चढ़ के आपसे आगे निकल गया, ऐसा हो सकता है? सुनाई दे रहा है ना अभी? यस सर। गायब हो गया क्या वो? कौन आया था? पार्थो था ना? यस सर, यस। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। देखो बता रहा हूं मैं कि जेड इफेक्टिव along the पीरियड के लॉन्ग लिख रहा हूं मैं, बढ़ रहा है लिनियरली। और जो जो रिपल्शन है या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का टर्म बताता हूं अभी मैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे शुरुआत किया उसने, शुरुआत में कम रहा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रहा है। शुरुआत में कम बढ़ा और बाद में काफी ज्यादा बढ़ गया। बाद में इतना ज्यादा बढ़ गया ये कि वो जेड इफेक्टिव को भी क्रॉस कर गया। तो जब जेड इफेक्टिव को, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम से जब उसको क्रॉस कर रहा होगा, वैल्यू उससे ज्यादा हो रही होगी, कभी ना कभी तो इक्वल हुआ होगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस आप सर, तो समझ जब लिए इक्वल सीढ़ी हुआ चढ़ ना रहे हैं, तब। हाँ हाँ, आप समझ लीजिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। आपका कोई दोस्त आपके बाद में स्टार्ट किया या फिर आपके साथ ही स्टार्ट किया, शुरू शुरू में वो धीरे धीरे चढ़ रहा था, आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो मान लीजिए आधा आधा सीढ़ी चढ़ रहा है, पॉसिबल नहीं, मान लीजिए टाइम ज्यादा ले रहा है। बट क्या वो बाद में उसको कुछ तो याद आया और आप एक ही सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे, उसने बाद में स्पीड बढ़ाई और आपको पार करते हुए आपसे आगे निकल गया।
समझ में आया? यस तो सर, जब यस आपका दोस्त सीढ़ी चढ़ के तेजी से आपको जब पार किया हो तभी तो इक्वल हुआ होगा। यस, इक्वल हुआ तो इसलिए वैसा वो ही है। हाँ, तो इक्वल हो गया तो एक इफेक्ट से जेड इफेक्ट की साइज छोटा होता है और तो स्क्रीनिंग दोनों की इफेक्ट साइज कट क्या होता गए। है, लार्ज होता है। दोनों इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई हो गया, यस, नलीफाई। नलीफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट ही होता है बेसिकली। ठीक है, इसको अगर एक्सप्लेन करना है मुझे तो देखिए आपको करता है एक्सप्लेन। ये फोर्थ ऑर्बिट है, थर्ड है, सेकेंड है, फर्स्ट, सही है। देखिए तो जैसे जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो 4s2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, सही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है, 3D भर रहा है, देखो तो 3D1 3D2 ऐसा करके 3D भर रहा है। यस सर। ये मान लो 3D ऑर्बिटल है कुछ ऐसा, डी में ये डी सब शेल है, 5 होते हैं ना, 5 बना दिया, दिख रहा है, डी में 5 होते हैं ना, 5 बना दिया। अब सोचो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे, 1 फिर 2 3, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, D4s के अंदर है, मतलब 4 के अंदर है डी, यस सर। तो डी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, मुझे बताओ वो शील्ड करने की पावर, बाहरी इलेक्ट्रॉन को शील्ड शील्ड मतलब रोकने की पावर बढ़ रही है या घट रही है? सर घट बढ़ रही है। रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है ना भाई। अरे भाई इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आप क्या भर रहे हैं, दुश्मन, विलन, जो रोकेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, शील्ड करना मतलब घूंघट लगा देना, घूंघट। खुद सोचिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ा सा रोकेगा अट्रैक्ट में, किसको किसको अट्रैक्ट होने से रोक रहा है, इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, देखो तो यस सर। हाँ सर। आ रहा है समझ में ना। तो जैसे जैसे 3D सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा तो वो और ज्यादा रोकेगा ना बाहर वाले को अट्रैक्ट होने से, रोकेगा मतलब उसको रिपेल करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है, अगर शील्डिंग ज्यादा करता जाएगा तो रोक रहा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका इसके साथ, कम। यस सर। अगर बीच में कोई रोकता जा रहा है, इसको अट्रैक्ट होने से रोक रहा है ना, मतलब रोकना मतलब क्या, अट्रैक्ट होने से रोक रहा है, तो जैसे जैसे अट्रैक्ट होने से रोकता जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, कम। और अगर इसका अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बड़ा। बड़ा। तो वो शुरुआत में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कम कम इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा नहीं रोक रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट कम है शुरुआत में। तो शील्डिंग इफेक्ट कम है तो अट्रैक्टिव पावर क्या है, ज्यादा है। तो भाई बहुत सिंपल है। ये कैसा है, अगर समझा जाए इसको, जो ऐसा आप फिल्मों में भी देखते हैं भाई, आप भी फिल्में देखते हैं, इसके बाद फिल्में देखते हैं ना बॉलीवुड वगैरह, कि सिर्फ हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स ही देखते हैं, नहीं सर। हाँ सर। बॉलीवुड नहीं देखते हैं? हाँ देखते सर। देखते सर। देखते हैं ना सर। अरे यार, है ना, तो बॉलीवुड, तो मैं तो हॉलीवुड नहीं देखता, इससे मुझे फालतू लगता हॉलीवुड है। जो जो हॉलीवुड बहुत ये साई-फाई मारपीट ये दुनिया भर की चीजें, हाँ, कुछ जो एक्सेप्शनल मूवीज है वो तो मैं भी देखता हूँ, इंसेप्शन हो गया और ये ग्रेविटी हो गई, ये जो मतलब इंटरस्टेलर हो गया, जो भाई मतलब वंस अ टाइम मूवीज होती है, अवतार हो गया, वो सब तो मेरा देखा, बट ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगता। मैं तो हालांकि बहुत पुरानी पुरानी मूवीज भी देखा हूँ, इंडियन बॉलीवुड। तो उसमें क्या होता है, जनरली जो 90s की मूवी थी, 1990 से लेके जो 2000 तक मूवीज बनी मैक्सिमम, उन मूवीज का पैटर्न कोई बता सकता है क्या मुझे, मतलब वो मूवीज का थीम क्या रहता था जनरली, आप लोगों ने भाई देखा होगा 2-4 मूवी। साइंस फ्रिक्शन। बॉलीवुड में कहाँ साइंस फिक्शन बनता है? रोमांस। अच्छा बॉलीवुड, मेरे को लगा आप हॉलीवुड पूछ रहे हो। हाँ बॉलीवुड रोमांस। नहीं रोमांस है ठीक है, बट उसमें सर कोई विलन एक्शन। रहता था,
हाँ एक्शन एंड रोमांस वो मिक्स रहता था, बट कोई विलन रहता था जरूर। हाँ सर यस विलन सर। हाँ सर। यस सर। घिसी पिटी कहानी रहती थी, एक हीरो है एक हीरोइन है, बीच एक में विलन है, विलन आ गया। विलन आ गया, पूरी मूवी फिर में उसको मारते लास्ट में हीरो रहता ने था। मार दिया, है ना, काम हाँ खमा। हाँ नेक्स्ट हाँ मूवी हाँ जैसी थी। वही। तो वैसे ही देखिए, हीरो हीरोइन और बीच में विलन। तो भाई जब एक दो विलन रहेंगे तो हीरो मार देगा उनको, है, तो अट्रैक्टिव पावर डोमिनेट करेगा। अब जैसे जैसे विलन की संख्या बढ़ती जाएगी, खतरनाक खतरनाक विलन आते जाएंगे, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, तो वो जो बोलता था ऐसे, तो सुना ही नहीं डायलॉग आप लोगों ने, है सुना होगा। है। तो जैसे जैसे विलन बीच में बढ़ते जाएंगे, मतलब जो इनको रोकेगा, अलग करेगा, तो वैसे वैसे अट्रैक्टिव पावर क्या हो जाएगा इनका, न्यूक्लियस का इसके साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, Yes. बाहर Yes, इलेक्ट्रॉन। सर। और जैसे जैसे अट्रैक्टिव पावर कम हो जाएगा तो दूरियां क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। यस सर। यस सिंपल सर। सिंपल। यस और सर। दूरियां बढ़ जाएंगी तो इस केस में एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट। यस सर। क्लियर है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सेम है। इसको मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले बताया था, पेयरिंग के कंसेप्ट से, कि भाई अभी सिंगल सिंगल है, बट वो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी 3D में, अभी 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हो गए, 10. 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा शील्ड करेंगे, रोकेंगे इसको, 10 गुंडे आ गए, इनको रोकेंगे, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ गया, मतलब दूर चले जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका वेरिएशन इन पीरियड, डी ब्लॉक। अब एप ब्लॉक करेंगे अपन इसमें। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ लिख लीजिए। तो इतना कंसेप्चुअली तो इतना करना पड़ता है एक्सप्लेन, बट आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक, क्यों हो रहा है, आपको सीधे ये पूछता है ऑर्डर क्या होता है। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि अच्छा अलॉन्ग में पीरियड जाते हैं, तो सर ने बताया था कि साइज क्या होता था, डिक्रीज होता था। नहीं, यहाँ एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन ही है, कांस्टेंट है ना। तो याद रखिएगा। तो याद रखने क्या तरीका है, सिंपल बकेट शेप पैटर्न, ठीक है, घटेगा कांस्टेंट पे बढ़ेगा, याद रहेगा, बकेट शेप पैटर्न डी ब्लॉक का अलॉन्ग द पीरियड। Yes. नहीं सर हो गया। हो गया, हाँ सर। डन सर। ठीक है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक लिख लीजिए, एफ ब्लॉक यहीं पे। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, देखा है ना, एफ ब्लॉक ऐसे 2 पीरियड्स होते हैं ना एफ ब्लॉक में, यस ठीक है। सर। Yes, हाँ sir. सर। तो एक को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा एक्टिनाइड सीरीज, अच्छा है। एक्टिनाइड। ठीक है। तो लैंथेनाइड सीरीज में जो आता है कंसेप्ट, उसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वही क्षय का घटना।
लिखिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a lengthened series moving from left to right in a lengthened series, comma, atomic size decreases more effectively due to poor shielding of, लिख रहा हूं मैं, due to poor shielding of 4f orbital. Poor shielding of 4f SPDF, ठीक है, 4f ऑर्बिटल. अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो बता दिया मैंने. स्क्रीनिंग और शील्डिंग मतलब यही रोकना. तो आप थोड़ा सोच के बताइए, जैसे 4 टाइप के ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ. थोड़ा सोच बताइए सबसे अच्छा शील्ड कौन करेगा, मतलब सबसे अच्छा विलन का काम कौन करेगा सबसे अच्छा. विलन मतलब कौन बाहरी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने में सबसे अच्छा उसको रोकेगा, मतलब कौन सा ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल. आंसर सही है. क्यों, क्या मतलब क्या सोच रहा, कुछ लॉजिक होगा. सर वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में. ज्यादा पास. हाँ सर. करेक्ट. 2 रीजन है. आंसर सही है, लॉजिक भी सही है. एक रीजन आपने बताया कि बिकॉज एस ऑर्बिटल की प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं उसको. प्रॉक्सिमिटी ऑफ एस ऑर्बिटल मतलब पास में है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस. ठीक है, राइट सर. सो दूसरा कंसेप्ट इसमें, दूसरा रीजन, आप एक ऐसा है मतलब एस ऑर्बिटल जो है ना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, साइज बहुत छोटा होता है. तो छोटे साइज में ज्यादा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है. और डी क्या है, डी ऑर्बिटल. अच्छा, डी का फुल फॉर्म लिखा था, याद है क्या किसी को? 2-3 लोगों को छोड़ के सबको पढ़ा है. डिफ्यूजन. डिफ्यूज मतलब क्या होता है, फैला हुआ. डिफ्यूज ऑर्बिटल होता है फैला हुआ. तो मुझे बताइए, एस का शार्प कौन था. हाँ, एस का शार्प होता है और एस का साइज छोटा होता है. जब साइज के मामले में बात करूं मैं, तो साइज जो होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, उसका ऑर्डर क्या होगा, एस सबसे छोटा है, पी, डी एंड देन एफ सब छोटा है. राइट सर. प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑर्बिटल की बात करो तो प्रॉक्सिमिटी टू द न्यूक्लियस कौन सबसे पास होगा, एस, पी, डी देन. और दूसरी बात, एस वाला सबसे छोटा है, साइज में सबसे छोटा है. सबसे छोटा वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खूब ज्यादा है, मतलब सॉलिड टाइप समझ लीजिए, वो अच्छे से रोक पाएगा, या जो खोखला है मतलब डिफ्यूज है उसके इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, या वो अच्छे से रोक पाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने से. जो डेंसर है वो रोक पाएगा. यस सर. डेंसर है. हाँ ठीक है. डी का मतलब ही था डिफ्यूज, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन है उसमें ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है. डी में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 ही होते हैं. डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का बट वो फैले हुए हैं.
तो सबसे अच्छा कौन रोक पाएगा? एस रोक पाएगा। एस S। एस तो न्यूक्लियस के पास होता है। अब देखिए ये समझना आपके लिए थोड़ा, सभी के लिए है डिफिकल्ट कि एस न्यूक्लियस के पास कैसे है। एस तो मतलब इधर ही कहीं होगा, तो वो कैसे रोकेगा? ये जब तक श्रोडिंगर नहीं पढ़ेंगे ना डिटेल एकदम डेप्थ में, तब तक वो किसी के लिए समझना मुश्किल है। फिलहाल के लिए फिर भी एक मतलब 60-70% आपको आइडिया आपको आइडिया मिल जाता होगा, ठीक है, कि भाई हाँ एस वाला सर। सबसे पास होता है, तो सबसे पास वाला ज्यादा रोकेगा ना भाई, जो सामने खड़ा है ना। Yes. यस तो सर। ये वैसा ही है कि ऐसा ही कि विलन जो है, विलन वो हीरो को भाई पास से घेरा बनाएगा तो अच्छे से रोक सकता है ना। और वही विलन अगर दूर से घेरा बनाए तो हीरो निकल जाएगा रजनीकांत के बीच में से, नहीं। तो वैसा ही है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बिल्कुल पास से अगर घेरा बनाए तो अच्छा वो उसको शील्ड करेंगे, नहीं। तो एस वाला बहुत अच्छा शील्डिंग करता है। फिर उसके बाद पी फिर डी फिर एफ, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर लिखूंगा मैं। ऑर्डर क्या होगा? एस पी डी एंड देन। तो अब लैंथेनाइड मतलब क्या होता है? एफ ब्लॉक के है ये। तो लैंथेनाइड जाते ही कौन सा ऑर्बिटल भरने लगेगा? 4f लगेगा भरने। Yes, sir. राइट Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, लैंथेनाइड का पीरियड नंबर क्या होता है? किस पीरियड में आते हैं लैंथेनाइड पहली बार? कौन सा पीरियड है लैंथेनाइड का? हॉरिजॉन्टल वाला 6। पीरियड सर। हाँ, तो देखिए 6 पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब दिखाया था 6s 4f 5d 4F 5D 6p, 6P। ठीक है। Yes sir। तो जब 6 Yes, sir. पीरियड जब भरेगा एस का तो 4f भरता है, दो अंदर के कम वाला। देख लीजिएगा ये ऑर्डर था, तो 4f पहली बार यही भरता है 6 पीरियड में। तो आप इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरेंगे? 4f में। और 4f में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 14। 14। Yes, Yes, sir. sir. कहाँ से कहाँ भरेंगे? 1 से 14। मतलब हाँ Yes. किसी एलिमेंट में 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, तो मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 14। तो 1 से 14। 14। 14 यस तो सर। अब लैंथेनाइड सीरीज में जब 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? मतलब s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? सबसे कम। सबसे पुअर। सबसे राइट सर, कम है। सबसे कम। पुअर। तो अगर कमजोर वाले विलेन आ गए, अब विलेन बहुत कमजोर है ना, तो कमजोर वाले अगर विलेन आ गए तो वो इसको अट्रैक्ट होने से रोक पाएंगे क्या बहुत ज्यादा? नो No, सर। sir. नहीं सर। No, sir. नहीं, नो सर। अट्रैक्ट अट्रैक्ट होता है। होने से नहीं रोक पाएंगे। अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाएंगे इनको। अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ सर। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या साइज होगा? छोटा। कम होता है, छोटा। कम होता जाएगा। राइट सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. इसीलिए यस बोलते हैं सर। लैंथेनाइड सीरीज में जब साइज छोटा होता है along द पीरियड, इसको बोलते हैं, नाम दिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और अब बता दूं मैं, ये बहुत बार पूछा गया है जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी। है बहुत सिंपल कि क्योंकि 4f, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, क्योंकि लैंथेनाइड में जाती पहली बार 4f फेल होता है, पहली बार। और f ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर होता है, मतलब अच्छे से नहीं रोक पाता, बहुत लार्ज ऑर्बिटल फैले हुए हैं, अच्छे से नहीं रोक पाता है, तो ये इसको नहीं रोक पाएगा अट्रैक्ट होने से। तो अट्रैक्ट होगा तो साइज छोटा होगा। इसको अब आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। याद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा एकदम, मतलब ये तो गारंटी है कि आपको ये चीजें 1 महीने बाद नहीं याद रहेगी कि रीजन क्या था। आपको सीधे फिर आंसर दिखेगा कि साइज छोटा होता है। आप सोचेंगे क्यों होता था, क्या बताया था सर ने, भूल जाता है भाई। आप उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, मैं टाइम देता हूँ, कोई घाई नहीं। क्या नाम है उसका? ऐश्वर्य जैन यस है सर। क्या? हाँ सर। आज मैं ऑफिस गया था बट मैं दूसरे कामों में लेट हो गया मुझे। एक्चुअली वीडियोस जो है, जो फोन पे लेक्चर लेता हूँ मैं, वो फोन पे सेव नहीं होते हैं, ऑप्शन नहीं आता, वो क्लाउड पे शेयर होते हैं, मतलब सेव होते हैं।
तो और वो क्लाउड फोन में नहीं खुलता, वो डेस्कटॉप सर पे खुलता क्लाउड है। से सेव करने पड़ते हो। ओके सर। हाँ तो वो, लेकिन वो क्लाउड वाला फोन में खुलता ही नहीं है, वो डेस्कटॉप या लैपटॉप, मतलब जब वो डेस्कटॉप लॉगिन करूंगा तभी खुलेगा। तो ऑफिस में करता हूँ जनरली, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब उसमें क्या है, जो भी लेक्चर्स लेता हूँ उस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया है वो तो मेरे को ये तो बताना पड़ेगा। तो मुझे घर में भी आया 3:30 बजे आया, तो वो मैं आकाश सर को आज बता दूंगा कि किस डेट को, जैसे 23 जून से मुझे अपडेट करना है फिर से डाउनलोड, मतलब कौन से डे पे कौन सा लेक्चर लिया। कि टॉपिक नहीं पता रहेगा तो फिर अपलोड कर भी देंगे तो फिर आपको कैसे मालूम चलेगा, है ना। तो वो मैं टॉपिक बताऊंगा उनको अभी शाम को कि 23 तारीख वाला ये टॉपिक था, 24 वाला, तो वो इसे डाउनलोड करके कल मोस्टली अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपको ये सब नहीं समझा रहा होगा, ये सब नहीं समझा रहा होगा, ठीक है। सर अर्लियर का जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा समझ रहा है अभी। जो पहले का जो गुड गुड। क्या था ना वो 15 पेज नोट्स का नोट्स हाँ वो कर लिए मैंने, नोट्स लिख लिए कैसे कर पूरे। लिया आपने? वो लिख लिए पूरे मैंने आनंद से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, ये बेसिकली मैं, आपने जो इसे 10th में पढ़ा हुआ है, KLM शेल पढ़ते थे हम लोग, है ना। हाँ सर। तो उसका हाँ सर। कंफिगरेशन कैसे करते थे, 2 8 18 32, है ना। तो हाँ अभी सर। ये बोला जा रहा है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, वो कहाँ होते हैं, तो शेल के अंदर सब शेल होता है, उस सब शेल का नाम है एस। तो वो हाँ 2 सर। इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं, उसको लिखते हैं 1 ऑर्बिट नंबर, एस सब शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे। जैसे मान लो KLMN है, थोड़ा मैंने इसको बताया निवेदित को भी, इसको ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब अभी इसको नंबरिंग कर दिया, ये तो पता है, ठीक है। हाँ सर। ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट नंबर 2 ऐसा नंबरिंग कर दिया। आपने पता था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2, इसमें 8, 8। इसमें 18, इसमें ऐसे ही था। हाँ सर। यस सर। फिर बोला कि ठीक है ऑर्बिट तक तो 10 तक था, अब 11वीं में आने के बाद इस पहले ऑर्बिट में एक ये होता है शेल, सॉरी ये वाला शेल होता है। फिर बोला गया कि पहले शेल में एक सब शेल होता है, उसका नाम है एस। एस। दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक का पहला वही एस रहेगा, दूसरा नाम है एस पी। पी। तीसरे शेल में 3 सब शेल, SPD। SPD, वेरी गुड। और चौथे एंड में में 4 F 4, ऐड होगा। हाँ HPD D और और F। F। अब F। इनकी सबकी एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने उस दिन इसको समझाया था निवेदित को कि जैसे ये शेल जो ये मान लो बिल्डिंग्स है, तो एक नंबर की बिल्डिंग, उसमें एक ही रूम है, एक नंबर की बिल्डिंग उसमें एक ही रूम है, और उस रूम का नाम क्या दिया हम लोगों ने, एस रूम। क्लियर है, हाँ सर। शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हाँ। एक बिल्डिंग नंबर 2 है, उसमें 2 रूम है, एक रूम का नाम एस है, एक S रूम का और नाम P। पी। P है। एक 3 नंबर की बिल्डिंग है, उसमें 3 रूम, मतलब जिस नंबर की बिल्डिंग है उतने ही इसमें रूम है। और पता है हाँ कि सर। भाई हर रूम का साइज क्या अलग अलग होता है, हाँ सर। तो मतलब उसमें इंसान अलग अलग रह सकते हैं, कहीं 2 लोगों का रूम होता है कैपेसिटी, इसमें 2 लोग आ सकते हैं, कहीं हॉल में 4 लोग आ सकते हैं, 6 लोग आ सकते हैं, हर रूम की कैपेसिटी होती है। तो जितने भी रूम एस नाम के होंगे उनकी कैपेसिटी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2। मैक्सिमम बता रहा हूँ, 0 भी हो सकते हैं, कोई घर खाली पड़ा हुआ है, तो एस का 2 होगा, जहां जाए तो वहां 2 होगा। और पी का कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम है, 6। हाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और डी रूम का कैपेसिटी क्या होता है, 10 मैक्सिमम, डी जहां भी होगा वहां 10 होगा। और एफ रूम का कैपेसिटी 14। इतना भी अगर समझ जाता है तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जी सब शेल भरता ही नहीं, बेसिकली एसपीडीएफ के बाद जी आता है, जी, तो जी सब शेल आता ही नहीं है, तो इतना भी रहा तो अपन फिलहाल भर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ये लिख ठीक लेता है, हूँ मैं। हाँ ये लिख लो। और अब इतना बता दिया तो 2 मिनट और दीजिएगा आप लोग, बाकी लोग थोड़ा इसको और हेल्प कर देता हूँ मैं। इसके बाद फिर आता है ऑर्डर एनर्जी का, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन भरें कैसे। तो जैसे आपको सोडियम में भरना रहता था, कैसे भर देते सोडियम इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1,
ऐसे ही भरते थे ना, हाँ सर। ऐसे करते थे। तो अब वो 8 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ कहाँ है अंदर में, आपने बोल दिया कि इस बिल्डिंग में 8 लोग हैं, उस बिल्डिंग के अब उस बिल्डिंग में तो 8 लोग हैं, बट किस किस कमरे में कितने हैं ये भी आपको आंसर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हाँ ठीक है, सर। तो उसके लिए एक एनर्जी ऑर्डर है, ये बस लिख दे रहा हूँ आखिरी, ये आप लिख लीजिए, फिर आपको काफी हद तक क्लियर हो जाए। एनर्जी ऑर्डर, जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, स्टेबल। जहाँ यस पे सर। भाई अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, जहाँ दो दोस्त हैं तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। एक ही रूम में दो ऐसे दुश्मन बिठा दो तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, नहीं। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस, अब तो पूछेगा कि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सबसे पास होगा। क्या सर, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अटका सबसे था पास मतलब। कौन सा ऑर्बिट होगा, फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ। सर फर्स्ट। फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर सबसे पास है तो अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगा उसी का, न्यूक्लियस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। यस सर। यस सर। हाँ और सर। जहां पे अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जहां ज्यादा है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर। क्लियर है। यस सर। जो मैंने भी दोस्त का लिया था एग्जांपल, दोस्त वाला, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हाँ है, हाँ। तो स्टेबल सिस्टम का एनर्जी ज्यादा होता है या कम होता है। सर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, मेरे को बस बता दीजिए कि ये एफ शेल के बारे में वो क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, मतलब उसके हिसाब से और अच्छे से लिख सकते ना। आपने क्या बोला ना क्वेश्चन। कि वर्ड्स में लिखो, तो वो क्वेश्चन क्या था जो आपने बोला कि जेई मेंस में पूछा था बहुत बार इस अच्छा टॉपिक के बारे क्वेश्चन। में। हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं याद रहता मेरे को भाई, बट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि वो पूछ देगा, ऑर्डर पूछ देगा, या तो सीधे 4-5 एलिमेंट दे देगा इस सीरीज के और ऑर्डर पूछ देगा, बताओ ऑर्डर क्या है। दूसरा, ऑर्डर दे देगा, पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो आंसर क्या करना मतलब पड़ेगा, लैंथेनाइड किसका, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्डर इन द सेंस साइज के, साइज हाँ के हाँ, सेंस। साइज का ऑर्डर, एटॉमिक ओके साइज सर। चल रहा है ना, तो चार राइट पांच सर। एलिमेंट का ऑर्डर लिख देगा, पूछेगा बताओ ये भाई इसका रीजन क्या है, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म। राइट सर। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूँ वो नहीं पूछेगा। थैंक यू ठीक सर। है, तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा भाई, तो हाँ, तो मैं आ रहा था कि भाई जो पहले ऑर्बिट में होगा उसका एनर्जी, सॉरी, ज्यादा स्टेबल है तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। कम। ठीक है, तो मतलब हाँ सबसे सर। कम एनर्जी किसका होगा, फर्स्ट का। तो एस फर्स्ट का। को भी अगर मैं ऐसे रूम के साथ लिखता हूँ, पहले नंबर घर का, एस रूम, सबसे कम एनर्जी। फिर इसको फिलहाल के लिए याद रखिए, ये एनर्जी ऑर्डर है, इतना याद रख लीजिए, इतना लिख लीजिए तो बाकी काम हो जाता है। मतलब हाँ अब सर। इसमें एक एग्जांपल ले ले तो आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम भरना था, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो 10th वाले रूल से भरिए, 10th वाले, 2,8,1। सही है। हाँ अब अभी से रूल से भरिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा, सबसे कम एनर्जी में, तो 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2। ये ऊपर जो 2। पावर दिख रहा है ना, वो बेसिकली पावर नहीं, वो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर। पहले ऑर्बिट का एस नंबर रूम में 2 लोग सोए हुए हैं, 1s के बाद क्या आएगा, 2s। 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2s के बाद क्या आएगा, 2p। 2p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम आ सकते 6। और हमारे पास 6 है क्या इलेक्ट्रॉन। नहीं, 8 है अपने पास, ज्यादा है उससे। अरे पगले, तो है ना मतलब 6। हाँ है ना। मतलब तुम्हारे पास 8 रुपए पड़े हैं और मैं पूछूं 6 रुपए है क्या, अरे नहीं 6 रुपए नहीं है, 8 8 चाहिए तो बोल देता मैं। और 8 का है, 7 है ना, माइनस करना नहीं आता क्या, 7 4 11 होता है ना। अरे 4 भर दिए ना, 2 2 4। हाँ सर, समझ गया। समझ गया क्या, गलत बता रहे हो, तो 4 भर दिए तो 7 ही बचा ना, तुम 8 क्यों बताए हो। इधर देखो, अब तो 11 में से कितने टन भर दिए, 10। हाँ सर। तो अभी कितना बचा है, 1। 1। भर सकते थे 2, एक कमरे में 2 लोग सो सकते हैं, बट नहीं भाई, आजकल क्या है, प्राइवेसी, मेरे को
अलग कमरा चाहिए वैसा ही ओके है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट बाद आपको काफी हेल्प हो जाएगा, लिख लीजिए जल्दी से। आप लोग ठीक है लिखिए भाई सेकंड, इसको मैं रब नहीं करूंगा, आप इसको लिखते रहिएगा तब तक मैं बाकी लोग से बोल रहा हूँ। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद लिखिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड की नीचे वाली सीरीज क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। लिखिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनाइड सीरीज एक मिनट। आप ऐश्वर्य, आप पहले जो मैं लिखा रहा हूँ पहले उसको लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड इस हाँ सर। साइड का रब नहीं करूंगा, इसको आप बाद में लिख लीजिए, ठीक है। हाँ सर। So write down moving from left to right। कौन मीटिंग में आ गया भाई? हाँ तो एक्टिनाइड सीरीज में लिखे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनाइड सीरीज इन एक्टिनाइड सीरीज। सर अगर आप वो नए स्टूडेंट ऐश्वर्य का क्लास लोगे तो सर मेरे से मतलब मेरा भी ले लेना उसके साथ। हाँ हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए आप। बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? निवेदित ना? हाँ सर। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आपका भी क्लास लूंगा, सबका क्लास लूंगा मैं, क्यों घबरा रहे हो? आपका तो हारमोनियम बजता है पूरा आवाज, फिर से बोलना है ना? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ। हाँ तो लिखिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड लिखा बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज atomic size decreases more effectively atomic size decreases more effectively due to poor shielding of due to poor shielding of 5f orbital, due to poor shielding of 5f orbital। तो मेरे को बताइए 5f मतलब पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में आ रहा होगा ये 5f? एक्टिनाइड सीरीज कौन से पीरियड में होता है? 7th पीरियड। 7, ठीक है। तो मतलब जो पीरियड नंबर रहता है उससे 2 कम रहता है एफ वाला, ठीक है। ये बेसिकली क्यों ऐसा था? एनर्जी के ऑर्डर की वजह से, ठीक है। तो 5f में इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताइए आप थोड़ा सोच के 4f ज्यादा शील्ड करेगा कि 5f? 4F। शील्ड कौन करेगा? 4f। क्यों? ज्यादा क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा पास है वो, एज कंपेयर टू न्यूक्लियस से ज्यादा प्लस है, राइट सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसलिए 5f वाले सीरीज में साइज और ज्यादा इफेक्टिवली कम होता है। क्यों? शील्ड नहीं कर पाता, ये बहुत कमजोर विलन है, हाय सर। ठीक है। तो अगर ये शील्ड नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा और अच्छे से, ये बीच में नहीं रोक रहा है तो अट्रैक्ट अच्छा करेगा, मतलब ज्यादा करेगा, तो साइज और ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा मोर इफेक्टिवली, ठीक है। राइट सर। क्लियर है? चलिए तो ये भाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। अरे नहीं सॉरी, एक मिनट, अभी कैसे खत्म होगा? ग्रुप तो रह ही गया। वेरिएशन इन, तो ये हो गया वेरिएशन इन पीरियड, ये सब अलॉन्ग में पीरियड चल रहे थे ना हम लोग,
Yes, sir. है ना? तो यस सर। ग्रुप वाला छोड़ गया। तो सेकंड पॉइंट होगा अब वेरिएशन इन ग्रुप। सर वो वेरिएशन इन एक्टिनाइड ग्रुप सीरीज में उतना ही लिखना है ना डेफिनेशन, किसमें? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। हाँ बस बस उतना ही है। रीजन समझ में आना चाहिए। आपसे रीजन पूछता है, आप जैसे हाँ देखो हमें आप पूछ रहे ना सर क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्या पूछेगा कि ऐसे एक और क्वेश्चन याद आ गया मेरे को भी, ऐसे पूछा था कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व इन लैंथेनाइड सीरीज ड्यू टू, ऑप्शन देगा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा ऑप्शन सर एक देगा। बार रिपीट कर Right, दीजिए ना sir. क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है, ड्यू टू, ऑप्शन देगा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आंसर क्या था, अभी लिखा है था पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f orbital. फॉरवर्ड। राइट सर। अब आप सोचेंगे सर इतना आसान पूछता है। आज आप जो पढ़ रहे, जो आपको अगर 0% टफ लग रहा है, 0% टफ लग रहा है, अगर मतलब बिल्कुल इजी, यार इतना इजी चीज मैं तो ऐसे ही टॉप कर जाऊंगा आईआईटी। यही सेम चीज आपको 1 से 2 महीने बाद 50-60% टफ हो जाएगा, अपने आप टफ हो जाएगा। क्यों टफ? मतलब आप भूल जाएंगे राइट सर। कंसेप्ट, बहुत कंसेप्ट दिमाग बड़ा में चीज ब्लर है। हो जाता है। Yes, हाँ sir. तो आज आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप बोलेंगे अरे इतना तो आसान, सर मत बोलिए सर, झूठ बोल रहे हैं आप। बट आप सोचिए जब 1-2 महीने बाद अगर आप इतना ब्लर होगा तो 2 साल बाद क्या स्थिति होगी। इतना सिलेबस हो जाता है, इतना इतना शर्ट फट जाएगा मेरा करते करते। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईआईटी जेईई का कि कंटेंट टफ नहीं है। मतलब कुछ चैप्टर्स हैं जो टफ होते हैं, ऑब्वियसली बात है, इतना भी इजी नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर अच्छे वाले हैं, टफ वाले हैं। मैथ्स मुझे पूरा ही टफ लगता है मुझे मतलब, और फिजिक्स में भी 3-4 चैप्टर, 2-3 चैप्टर टफ वाले। मैथ्स में वैसे मतलब ऐसे मजाक कर रहे थे, 2-3 टफ वाले मान लो। बाकी 80% ऑफ द सिलेबस एक एवरेज सिलेबस, मतलब बहुत टफ नहीं है, बट कंटेंट बहुत ज्यादा है। इतना सारा कंटेंट को दिमाग में रख के जाना और फिर क्वेश्चन आया तो तुरंत उस कंटेंट पर पहुंचना। मतलब ये कैसा हो गया कि एक रूम में वो भूसा समझते क्या, भूसा जो गाय खाती, गाय और भैंस के दस्ते, हाँ सर। हाँ हाँ सर. हाँ सर. 2 साल के कोर्स के बाद समझ लीजिए आपके दिमाग में भूसा भरे जा रहा हो, धीरे 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 2 साल के बाद वो पूरे रूम भर गया भूसे से, ठीक है। और हर भूसे के कलर समझ लीजिए अलग अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है, अलग अलग तरीके से रखा गया है रूम में। अब आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में एग्जैक्टली क्या करना होता है, पूछेगा इस कलर के भूसे को और इस शेप का भूसा निकालो रूम में से। तो उस दिमाग में जो भरा हुआ कंसेप्ट है वो पहुंचना पड़ता है वहां पे। हाँ वो सर. पहुंचना तो डिफिकल्ट है ही है, बट पहुंचेंगे तब कब, जब आपको उसका एड्रेस पता होगा तब तो। यहाँ ये वाला भूसा कहाँ रखा था मैंने उस रूम में, हाँ सर. वो कंसेप्ट आपने कहा है दिमाग में। सबसे पहला तो पॉइंट है कि आपके दिमाग में होना चाहिए, और दिमाग में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसी कंसेप्ट के पास जाना है। 2 चीजें हैं, नहीं 2 चीजें हैं कि आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के मालूम होना चाहिए कि हाँ मुझे इसी कंसेप्ट के पास जाना था इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सर मतलब कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन और हमको क्वांटम नंबर्स पता रहने चाहिए। क्या क्या, सॉरी नहीं समझा मैं। सर मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन और हमको क्वांटम नंबर्स पता रहने चाहिए उस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, कि वो मिलेगा कहाँ। मतलब ये भी सोचना चाहिए कि जैसे इनऑर्गेनिक में क्या होगा, अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ज्यादा अच्छा मेरा एग्जांपल सटीक बैठेगा। एक 15 से 20 कंसेप्ट है उसमें, रूल्स अलग अलग, ड्रागोज रूल, बेंड रूल, बहुत सारे रूल्स है, कंसेप्ट है। आप सब पढ़ लेंगे सब सीख लेंगे, बट क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे रूल नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड,
मतलब क्वेश्चन में आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, ड्रगोड रूल लगा है, ये लगा है, और आप जो सोचेंगे एग्जाम में आपको लगेगा कि आप सही सोच रहे हैं। हाँ सर, वही होता है। आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप जब मस्त ताव से घर आएंगे, है आज तो आईआईटी को फोड़ दिया मैंने, मालूम चला जब आंसर किया आएगा, अरे ये गलत हो ही नहीं सकता, आईआईटी वाला भी गलत दिया होगा। तो ये कॉन्फिडेंस रहता है लोगों का। धीरे धीरे मालूम चल नहीं भाई ये सोचना ही नहीं था आपको, उस टाइम आपको कंसेप्ट सब याद था, बट आपने उस क्वेश्चन के लिए गलत कंसेप्ट के पास चले गए, आपको उसके पास न किसी और के पास जाना था। हाँ सर। चलिए, तो वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप, इसमें भी 2 पॉइंट है, एस एंड पी ब्लॉक का अलग है। एस एंड पी ब्लॉक में लिखिए, सभी को पता है भाई डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज होता है, इंक्रीज। कल ही बता दिया था। हाँ ठीक है, तो लिख लीजिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Atomic radius increases down the group, comma, this is due to successive increase of shell, successive increase of shell this is due to successive increase of shell with the increase in सर एक मिनट रिपीट principal atomic radius increases down the group, atomic radius increases down the group this is due to the successive increase of shell, सक्सेसिव मतलब एक एक करके शेल बढ़ते चल जाता है, सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ शेल विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, with the increase in principal quantum number। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम मतलब कि ऑर्बिट नंबर, जिन लोग को नहीं पता लिख लीजिएगा वहीं पे, बाकी लोग तो पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर, 2 लोग को नहीं पता तो प्रिंसिपल का मतलब ऑर्बिट नंबर। ठीक है, ये 1 2 3 4। तो जैसे जैसे अपन पीरियड मतलब ग्रुप में नीचे आते हैं तो पीरियड नंबर चेंज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चेंज होता है पीरियड। पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे से क्या बढ़ता है बेसिकली, शेल। ठीक है, और शेल बढ़ेगा तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट इसमें कुछ जगह एक्सेप्शन आ जाता है। देखिए ग्रुप 13 का एग्जांपल ले रहा हूँ, और जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना सब एनसीईआरटी में दिया है, भले इतना डेप्थ में एक्सप्लेन करके नहीं दिया कुछ भी, बट मैक्सिमम चीजें टच की हुई है, सारा भी नहीं टच किया हुआ है, बट मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी। 80% मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका 70% मिल जाएगा एनसीईआरटी में, पर जो 70% मिलेगा वो एक्सप्लेन करके नहीं मिलेगा, वो दिया हुआ लेकिन स्टेटमेंट बस दे दिया, रीजन आप सोचो। सर ये आप जो लिख रहे हो एग्जांपल्स है क्या? हाँ, ये अभी जो लिखाया उसके बाद डाउन द ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूँ, डाउन द ग्रुप चल रहा है ना अभी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देखो गैलियम, अच्छा पीरियड नंबर क्या है, ये सेकेंड पीरियड है, सही है, ये थर्ड है, यस ये फोर्थ,
ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब गैलियम में जैसे एल्युमिनियम से गैलियम गए तो गैलियम क्योंकि फोर्थ पीरियड है तो इसमें 3D इलेक्ट्रॉन भी आ गए होंगे पहली बार, याद करो। फोर्थ में 3D आया होगा पहली बार, यस सर। फिफ्थ में 4D भरा होगा, सिक्स में गए तो 5D और साथ साथ 4F। देख लो भाई, अभी Yes. थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था 4F है तो कौन सा पीरियड होगा, 6 पीरियड। ठीक है। अब तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज तो बढ़ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या होगा, 3D में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से, गैलियम में जाती 3D इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। वैसे डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ता है, याद करिए फाइनली। यस सर। यस सर। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। जेड इफेक्टिव सुनते ही दिमाग में बढ़ता है, लॉन्ग में जेड भी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है। बट डाउन द ग्रुप बढ़ते बढ़ते इस केस में ज्यादा बढ़ गया थोड़ा, क्यों? 3D को आते ही। राइट सर। क्यों? एल्युमिनियम से गैलियम जब मैं गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ा है बट ज्यादा बढ़ गया, डबल एरो बनाया, क्यों? सर क्योंकि 3D शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उसका जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। Beauty of Due means to poor shielding effect of d orbital। राइट। yes sir। एस मतलब एफ के बाद पुअर कौन है, डी तो है। yes sir। गरीबों में Yes, sir। गरीबों में कम गरीब है ना। तो डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। शील्ड मतलब रोकना, रोक नहीं पाया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस Yes, sir। अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब क्या बढ़ गया, जेड इफेक्टिव। yes sir। yes sir। और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज क्या हो गया होगा, 3। सही है। yes sir। yes sir। तो जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, इसका मतलब एल्युमिनियम और गैलियम साइज में, अब कुछ लोग कई बुक में दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का साइज, एल्युमिनियम से गैलियम गया तो शेल बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ने से क्या होना चाहिए था, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, कम। और एल्युमिनियम से गैलियम जा रहा है तो शेल बढ़ रहा है, और शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए। दो Yes। देखो फिर से दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। yes sir। तो अब फिर से वही बात है, डोमिनेटिंग कौन है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वली फैक्टर से काम करेंगे तो एल्युमिनियम और गैलियम साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम राइट। yes sir। yes sir। कुछ बुक में सेम दिया हुआ है, ठीक है, कुछ बुक में सेम दिया हुआ है रेफरेंस बुक में, बट जेई ने खेल गया 2016 में एडवांस के पेपर में, ठीक है, उसने यही ऑर्डर दे दिया, सेम इसका ऑर्डर पूछा था। तो जो लोग, कुछ लोग रेफरेंस बुक देखकर पढ़ के गए थे फंस गए वो, और जो लोग एनसीईआरटी पढ़कर गए थे, टेबल बना के दिया हुआ एनसीईआरटी में वैल्यूज तक दिए रहते हैं रेडियस से, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ गए बहुत बारीकी से वो बाजी मार गए। ठीक है, इसका जो साइज का ऑर्डर आता है वो बोरॉन, एल्युमिनियम ज्यादा हो जाता है, जबकि क्या होना चाहिए था, छोटा। समझ में आया? नहीं सर, थोड़ा नहीं समझा। थोड़ा नहीं समझा, बट मुझे तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा है। अरे भाई, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता, बढ़ना चाहिए था, यस। तो ऑर्डर होना क्या चाहिए था, गैलियम बड़ा होना चाहिए था एल्युमिनियम से। यस सर। बट क्या हुआ, गैलियम में डी सबशेल पूरा भर गया, 3D 10 हो चुका है, तभी तो 4 पे गया होगा। तो डी सबशेल भर गया तो डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यस। पुअर शील्डिंग, तो पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया। सही है, देखिए लॉजिक है भाई, इसको चेन, एक भी चेन टूटा अगर तो काम खत्म, लॉजिक है ना बेसिकली ये। तो पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ गया, डोमिनेट कौन कर गया इन दोनों में,
Z effective. जेड इफेक्ट जेड इफेक्ट जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर गया तो एटॉमिक साइज कम कम हो जाएगा। तो गैलियम का एटॉमिक साइज कम हो गया, होना क्या चाहिए था, ज्यादा। क्लियर है, होना Yes, चाहिए था sir. ज्यादा। Yes, sir. एल्युमिनियम के बाद अब क्या आएगा, इंडियम। अब ये फिर नया समुद्र की लहरें बन गई, क्यों? थैलियम तो बड़ा होना चाहिए था, थैलियम बड़ा होना चाहिए था काफी। पीरियड Poor shielding effect of ORF F block. एग्जैक्टली देखो, एल्युमिनियम से गैलियम में गए तो पहली बार नया क्या आया, थ्री। फिर अच्छा तो Yes, बोले sir. सर गैलियम और इंडियम में क्यों नहीं ऑर्डर चेंज हुआ, मतलब गैलियम फिर कुछ होना चाहिए था। बट यहाँ भी 3D, यहाँ भी 4D, तो डी तो सेम ही हो गया ना, मतलब जो इसमें डी की चेंज आएगा वही डी के यहाँ चेंज आएगा। राइट सर। Yes. यहाँ Yes. से जब यहाँ गए तो यहाँ भी डी, बट एक नया आया एफ आ गया। और एफ राइट का वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। राइट सर। वेरी पुअर। ऐश्वर्य तुम्हें लिख लिया क्या इधर वाला ये सब? हाँ पूरा लिख होगा लिया ना? सर, हाँ लिख Good, लिया। good. तो वेरी पुअर शील्डिंग, पोरस का वेरी पुअर शील्डिंग की वजह से फिर से शेल से साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग से साइज घट रहा है, तो दो फैक्टर यहाँ पे काउंटर कर जाता है ऑलमोस्ट। अब एक काम करिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये काउंटर करके साइज छोटा तो नहीं कर जाता है कहीं? अब देखिए देख के तो मालूम चलेगा नहीं, याद ही होना चाहिए। नहीं, नोट्स में तो लिखा है कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, सही लिखा है। एक बार आप लोग काम करिएगा, चेक इन एनसीईआरटी में वैल्यूज दिया हुआ रेडियस का। एनसीईआरटी में अगर आपको 11th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मान लीजिए नहीं मिलता है, तो आपको 11th के मतलब पार्ट 1 में अगर नहीं मिलता है तो 11th का पार्ट 2 डाउनलोड कीजिएगा ncrt.nhc.in से। पार्ट 2 डाउनलोड करके उसमें पी ब्लॉक है चैप्टर, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक में आता है ना, ये वाला ग्रुप 13, तो पी ब्लॉक चैप्टर में पहला ग्रुप 13 उसमें दिया होगा पक्का 100%। तो पहले काम करिएगा, पार्ट 1 में चेक करिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, अगर नहीं मिला, वैल्यूज की बात करो, वैल्यूज मिलेगा आपको साइज का। अगर नहीं मिला तो आप चेक करिएगा एनसीईआरटी 11वीं के पार्ट 2 में पी ब्लॉक चैप्टर है, उसमें देखिएगा। एक बार मुझे चेक करके बताइएगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ, मेरे को याद है, ये इसमें नोट्स में हालांकि लिखा है ऑलमोस्ट इक्वल है, बट फिर भी एग्जैक्ट देख के बताइएगा, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जितना ज्यादा आप उसको मतलब एनसीईआरटी में घुस घुस के पढ़ेंगे, वैल्यूज निकाल के, उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कंफ्यूजन कम रहेगा। क्या टाइम हो गया है? जल्दी से SMT ब्लॉक हो गया, BAD ब्लॉक जल्दी से कर लेते, छोटा ही है। डी ब्लॉक में लिखिए डाउन द ग्रुप अब, राइट डाउन। ये पूरा कंसेप्ट लिख लीजिएगा भाई, ये यही लॉजिक है पूरा। तो देखिए आईटी की एडवांस की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको लॉजिक नहीं पूछा था, सीधे ऑर्डर पूछा था। तो ऑर्डर पूछा, देखिए इसमें फिर दो मतलब एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे का लॉस है, कोई अगर बच्चा रट कर गया होगा तो भी सही कर लेगा, बट बहुत मुश्किल है वैसा करना। नहीं, लॉजिक नहीं पता रट के चले गए आप, कितना रटेंगे, रखिए बहुत है। तो लॉजिक पता है, हाँ बोलिए सर। इसमें एक्सेप्शन एक ही है कि और भी है कुछ, मतलब ऐसा पी ब्लॉक में बस ये एक ही है, ऐसा डाउन द ग्रुप में कि और भी हाँ, 13 में आपको मिलेगा, कि ग्रुप 13 डी ब्लॉक के बाद का पहला ग्रुप है। हाँ सर।
तो लिखिए बी पार्ट, डी ब्लॉक में लिखिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, atomic size increases down the group because radius increases as the shell number increases, because radius increases as the shell number increases, but R4D, radius of 4D series is almost equal to, देखिए R4D radius of 4D series, D ब्लॉक में 3 सीरीज है, पहला जो लाइन है उसको 3D बोलते हैं, दूसरा लाइन 4D, तीसरा 5D, एक और है नीचे 6D, बट उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल और इनकम्प्लीट है वो, तो वो नहीं पड़ गया। तो 3 ही काम किया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। क्या लिखे? बट R4D is almost equal to R5D, almost equal to R5D due to lanthanide contraction. Due to सर RD के बाद एक बार रिपीट, R4D के बाद एक बार रिपीट। R4D is almost equal to R5D due to lanthanide contraction. Almost equal to R5D due to lanthanide contraction. ये ऑर्डर होता है। भाई डाउन द ग्रुप है ना, 3D का ऊपर वाला लाइन है, फिर 4D, फिर 5D, तो होना क्या चाहिए था? डाउन द ग्रुप जाकर साइज कौन चाहिए था? इंक्रीज। बट 4D सीरीज मतलब कौन सा पीरियड कौन सा है? ये कौन सा पीरियड है? 3D फोर्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड? फिफ्थ पीरियड। कौन सा पीरियड? सिक्स्थ। राइट। तो 5th से 6th पीरियड में गए तो वहां पे क्या आ गया होगा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4F की वजह से फिर से वही कंसेप्ट, 4F वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव बढ़ना और साइज घटना। तो शेल बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ने से साइज बढ़ रहा होगा, और 4F के पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज घट रहा होगा। तो एक फैक्टर साइज को इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर साइज को डिक्रीज कर रहा है, और दोनों ऑलमोस्ट क्या कर गए? ऑलमोस्ट नलिफाई कर गए, ऑलमोस्ट इक्वल होता है साइज, याद रखिएगा। ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो पैटर्न दे देंगे ऐसे, प्लेटिनम कॉपर, ऐसे कॉपर प्लेटिनम और उसके नीचे जो एक सीरीज है, तीन एलिमेंट दे देंगे, पूछेंगे साइज क्या होगा। तो आप देखेंगे डाउन द ग्रुप है, तो डाउन द ग्रुप सर ने बताया साइज बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप आप उसमें ऑप्शन में रहेगा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज है, बट ध्यान रखना है 4D 5D का साइज क्या होगा? सेम। वो गलती कर जाते हैं लोग, ठीक है। तो रीजन सेम लिख लीजिएगा ये वाला, 4F वेरी पोजीशन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा। एक फैक्टर ये हो गया, और शेल बढ़ रहा है, 5 से 6 शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। तो दो फैक्टर आपस में काउंटर कर जाते हैं। सर R4D के बाद क्या साइन दिया है? क्या R4D? अरे ऑलमोस्ट इक्वल के लिए अपन डायरेक्ट बनाते डबल लाइन, अप्रॉक्स इक्वल। वो ऐसे समुद्र की दो लहरें बना देते हैं, इधर देखिए, यहाँ क्यों नहीं पूछे आप? इधर देखिए, नहीं सर वो थोड़ा ब्लर आ रहा था ना इसलिए। अच्छा ब्लर आ रहा था, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल के लिए, ठीक है। तो अपने को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी पढ़ना था, उसमें से एक हो गया क्या? एटॉमिक साइज कंप्लीट हो गया।
इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार सारे कंसेप्ट पहली बार आते हैं। अब क्योंकि ये पढ़ लिया आपने, अब अगली बार कहीं आएगा तो मैं इसको फिर से नहीं करूंगा एक्सप्लेन, है ना, सीधे ऐसे बोल दूंगा फोर शिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे से लास्ट के टॉपिक में टाइम कम लगता जाएगा, अब टाइम कम लगेगा। फिर अब दूसरा जो 6 में से पहला है एटॉमिक साइज में टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी जो 4 है उसमें 25 मिनट में खत्म हो जाता हो, आधे घंटे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्कबुक सॉल्व कर सकते आप लोग, वर्कबुक जो है एक्सरसाइज 1 और 2 भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। यस ठीक है, एक्सरसाइज 2 सॉल्व। तो देखिए भाई, मैं डिस्कशन सीधे ऐसे दूंगा, होमवर्क 1 से 30 कल डिस्कस करूंगा, तब उस दिन लेकर बैठेंगे तो नहीं होगा। आप जितना आता जा रहा करते जाइए, ठीक है। और अभी एक्सरसाइज 2 असाइन हो गया कल रात को शायद ना। यस सर। यस सर। सर यस सर। कल रात को sir, आ असाइन गया। हो गया है, ठीक है चलिए तो भाई थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।